हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिएक्ट के यूज मेमो हुक को समझेंगे। तो यूज मेमो हुक का यूज कंपोनेंट के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने और साथ ही अननेसेसरी रीरेंडर्स से बचने के लिए करते हैं। तो यूज मेमो का उपयोग हम हमारे कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए करते हैं। तो चलिए इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो एक फाइल बनाते हैं अलग, ये हमारा अलग कंपोनेंट बना लेते हैं। ये हमारा कंपोनेंट बन गया। सबसे पहले एक स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं। माय डेटा सेट माय डेटा, ये वेरिएबल है, ये फंक्शन है। अभी यूज स्टेट की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू को हम जीरो रखते हैं। अब यहाँ पे एक बटन बनाते हैं। पहले इंक्रीमेंट करके देखते हैं यूज स्टेट से। ये बटन नहीं दिख रही है क्योंकि इस वाले पेज को हमने ऐप में इंपोर्ट नहीं किया। तो सबसे पहले ऐप में इंपोर्ट करते हैं इसको। पेज, तो ये हमारा पेज वन इंपोर्ट हो गया। ये ये आ गया। अब देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। ये हमारा प्लस वन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब एक और यूज स्टेट बना लेते हैं। इसकी इनिशियल वैल्यू को 10 रख लेते हैं। ये हमारी यूज स्टेट की, जो हमने सब नाम का वेरिएबल बनाया उसकी वैल्यू भी दिखने लगी। अब एक और बटन बनाते हैं, इसका नाम डिक्रीमेंट है। अब चलो चला के देखते हैं। कंसोल भी खोल ही लेते हैं, अभी तो कंसोल में कुछ नहीं है। ये हमारा नॉर्मल इंक्रीमेंट हो रहा है, कंसोल पे कुछ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारी दोनों
स्टेट वेरिएबल सही काम कर रहा है। अब बनाते हैं हम एक फंक्शन, एक्सपेंसिव फंक्शन। मल्टीप्लिकेशन का ही बना लेते हैं। ये हमारा एरो फंक्शन बन गया। अब यूज मेमो, ये तो होगा हमारा फंक्शन। ठीक है, अब यूज मेमो का यूज करते हैं। तो एक कॉन्स्ट नाम का, कॉन्स्ट में ये रिजल्ट वेरिएबल बनाया और इसमें यूज मेमो के जो भी हमारा यूज मेमो का आंसर आएगा वो इसमें रिजल्ट में स्टोर होगा। तो यूज मेमो का यूज करते हैं। ये हमारा यूज मेमो, इसमें अब नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये हमारा मल्टी आ गया। ठीक है, और इसके रिजल्ट को यहाँ पे दिखा देते हैं। ये अब देखते हैं हमारा फंक्शन। तो भाई ये एक बार क्यों चल रहा, ये एक बार हमारा क्यों यहाँ पे शो हो रहा है? क्योंकि रिएक्ट में जब भी कंपोनेंट माउंट होता है तब यूज मेमो पहली बार कैलकुलेशन करता है। तो वो कैलकुलेशन क्यों करता है? क्योंकि रिजल्ट को मेमोरी में एक बार स्टोर कर सके, तो इसलिए यह एक बार चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे भी चल रहा है हमारा फंक्शन, और ये इंक्रीमेंट पे भी चल रहा है। डिक्रीमेंट पे भी चल रहा है और इंक्रीमेंट पे भी चल रहा है। ये तो अब हम मान लो कि अब हमने कोई वेबसाइट बनाई या प्रोजेक्ट बना रहा है, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन यूज करते हैं। तो ऐसे ही चलेंगे तो इससे हमारे कोड की परफॉर्मेंस को मतलब दिक्कत होगी। तो फिर इसलिए हम क्या करते हैं कि यूज मेमो का यूज करते हैं और उसमें डिपेंडेंसी के थ्रू उस फंक्शन की डिपेंडेंसी डाल देते हैं। तो उस फंक्शन की डिपेंडेंसी से जब उसकी स्टेट की वैल्यू चेंज होगी, मतलब जो भी डिपेंडेंसी को डालेंगे जब उसकी वैल्यू चेंज होगी तभी वो फंक्शन चलेगा। तो चलाकर देखते हैं। ये डिपेंडेंसी एरे ले लिया। अब इसमें ये म्यू डेटा कर दिया। तो ये वाला हमने स्टेट वेरिएबल डाल दिया, तो अब जब इस स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तभी ये वाला फंक्शन चलेगा। देखते हैं। ये इंक्रीमेंट पे चल रहा है क्योंकि हमने डिपेंडेंसी को यहाँ पे ये म्यू डेटा की। तो ये जब भी इंक्रीमेंट होगा जब ये फंक्शन चलेगा, बट डिक्रीमेंट पे नहीं चलेगा क्योंकि डिक्रीमेंट का यूज मेमो से कोई लेना ही देना नहीं है। तो ये नहीं चल रहा और ये चल रहा। तो इस तरह से यूज मेमो का यूज करते हैं कि यहाँ पे अपन डिपेंडेंसी को दे देंगे और नॉर्मल जब भी इस स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तब हमारा यूज मेमो चलेगा। तो यूज मेमो सिंपल क्या करता है कि यूज मेमो रिएक्ट में अगर कुछ जो भी चीज मतलब सेम है या अपडेट हो रही है तभी यूज सेम है तो पुराना आंसर ही दे देती है, नहीं तो जब अपडेट हो रही है ना तभी हमारा यूज मेमो कुछ को चलाएगा। तो अब ये तो था एक एग्जांपल, अब एक इनपुट वाले एग्जांपल से और देख लेते हैं।
इसमें भी यूज स्टेट बना लेते हैं। तो ये हमारा स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं, एक नम। इसकी इनिशियल वैल्यू भी 0 है। टेक्स्ट की जगह नंबर कर देते हैं। अब इसको कंट्रोल कर लेते हैं, इस इनपुट को। तो कंट्रोल करने के लिए ऑन चेंज लगाते हैं। जब भी इसकी वैल्यू चेंज होगी तब ये इसको डिपेंडेंसी में डालेंगे, जब जाके चेंज होगा। तो पहले इसको कंट्रोल करते हैं। ये हमारी इनपुट फील्ड कंट्रोल हो गई। अब एक और यूज स्टेट बना लेते हैं। और इसकी इनिशियल वैल्यू को खाली स्ट्रिंग रखते हैं। इसके इनपुट में टेक्स्ट ही रहेगा। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसको कंट्रोल और अनकंट्रोल वाले को हम एक उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें समझेंगे। तो ये हमारी दोनों इनपुट फील्ड कंट्रोल हो गई हैं। अब एक फंक्शन बनाते हैं और इसके थ्रू उसको चला के देखते हैं। एरो फंक्शन का साइन। तो ये हमारा नॉर्मल फंक्शन होगा। और यहाँ पे अभी ऐप में चलते हैं, पहले इसको देखते हैं क्या दिख रहा है। पहले हमारे पेज वन को कमेंट कर देते हैं ताकि ये ना दिखे। पेज टू को लेके आते हैं। तो ये हमारा पेज टू आ गया, देखते हैं क्या दिख रहा है। हाँ, तो ये हमारी दो इनपुट फील्ड दिखने लगी। और ये एक बार इसलिए ही चलता है क्योंकि रिएक्ट में माउंट होता है ना, तो तब यूज मेमो पहली बार चलता है और मेमोरी में स्टोर करता है। यहाँ पे जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट को और दिखाते हैं। अभी हमारा रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है।
और ये एक बार चल रहा है। इसमें नंबर टाइप करेंगे कुछ भी तब भी चल रहा है हमारा एक्सपेंसिव फंक्शन, और सिटी का नाम चेंज कर रहे हैं तब भी चल रहा है। तो इस तरह से अगर कुछ भी वेबसाइट पे हम सर्च करेंगे कुछ भी करेंगे तो ये ऐसे फंक्शन चलेंगे ना, तो हमारे कोड में मतलब कि प्रॉब्लम आएगी। बार बार ऐसे फंक्शन चलेंगे अननेसेसरी, तो कोड की ऑप्टिमाइजेशन पे फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपल यूज मेमो का यूज करते हैं कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल ये डिपेंडेंसी एरे में हम नंबर ही डालते हैं। ये नंबर डाल दिया। अब देखते हैं चला के। ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा। डिपेंडेंसी डाली है हमने, नम नम की डाली है। यहाँ देखते हैं। सेट सिटी से कर रहा है, ठीक है। सेट नाम नंबर, यहाँ से ठीक है। ये हमारा नहीं चल रहा। अब इस तरह से अब इस फंक्शन को हम एक लूप में चलाते हैं और एक्सपेंसिव और हैवी कैलकुलेशन करते हैं इससे। अब देखते हैं, यहाँ से ये नम की वैल्यू इसमें आएगी और ये यहाँ पे रिजल्ट शो होगा। इतने फंक्शन चलने के बाद ये नम की वैल्यू फंक्शन की इसमें यूज मेमो के थ्रू इस रिजल्ट में स्टोर होगी और फिर यहाँ पे शो होगी। तो अभी तो हमने 1 2 3 4 5 10,000 ही 10 ही हजार दिए। ठीक है, देखते हैं चला के। अभी जीरो है हमारी वैल्यू को, ये बढ़ती जा रही है। तो लूप हमारा कितना इतनी बार चल रहा है जब ये हमारा रिजल्ट शो हो रहा है। अब इसको और बढ़ाते जाएंगे ना, तो हमारी कोड की ऑप्टिमाइजेशन पे और ज्यादा इफेक्ट होगा। और एक टाइम बाद तो हमारा ज्यादा फंक्शन हैवी होने की वजह से ये हमारी विंडो ही काम करना बंद कर देगी। तो ये चल रहा है, डिपेंडेंसी दे दी, और ये इस पे नहीं चल रहा। तो इस तरह से हम यूज मेमो का यूज करते हैं। यहाँ पे सिंपल हमने एक स्टेट वेरिएबल बनाई। दो स्टेट वेरिएबल है हमारी, एक ये नम नाम की और एक ये सिटी की। यहाँ पे ये हमने इनपुट को कंट्रोल कर लिया है। और यहाँ पे जब भी हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, ऑन चेंज लगा, जैसे ही इसकी वैल्यू चेंज होगी, और ये हमारी सिटी है, इनपुट इसको भी कर लिया है, तो जैसी सिटी की वैल्यू चेंज होगी तो ये अपडेट होगा। और यहाँ पे यूज मेमो है, यूज मेमो में हमने इस वाले फंक्शन को डाल दिया है। फंक्शन जब भी चलेगा, कब चलेगा, लेकिन जब ये डिपेंडेंसी चेंज होगी तब ये फंक्शन चलेगा, नहीं तो ये वाला फंक्शन नहीं चलेगा। तो बेसिकली यूज मेमो का काम यही होता है कि हमारी कोड की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए और अननेसेसरी रेंडर होने का जो भी फंक्शन चल रहा है उनको रोकने के लिए। तो यूज मेमो को नॉर्मली यही करता है कि यदि
इनपुट चेंज हो रहा है तो फंक्शन को चलाओ, यदि नहीं हो रहा है सेम तो फंक्शन तो वही की वही वैल्यू को शो करा दो। यूज मेमो को हम एक टाइप से और लिख सकते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं चला के चलता है कि नहीं। फंक्शन को कॉल नहीं किया क्या? ये आ गया, फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो ये सिटी कुछ भी टाइप कर रहा है तो हमारा फंक्शन नहीं चल रहा है। जैसे ही हम वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारा फंक्शन चलेगा। ये और इस वाले में भी हमने नॉर्मली रखा था। ये दो बटन थी, एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट हो रहा है तो चले, ना हो रहा हो तो ना चले। तो किसी कोई सी भी डिपेंडेंसी को डाल सकते हैं, उसके थ्रू हमारा यूज मेमो वो काम करता है। तो यूज मेमो का सिंपल काम है हमारे कोड की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना और अननेसेसरी री रेंडर से बचने के लिए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।